हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सभी लोग? मजे में होंगे। देखो अब अपना जेईई मेंस का एग्जाम आ गया है नज़दीक, है ना। अब 40 से 45 दिन बचे हैं। तो बच्चों के सवाल आ रहे थे, सर हमें इफेक्टफुल 45 डेज में 50 डेज में अपन रिवीजन कैसे करें ताकि मैं अपने जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स में अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकूं। जैसे कि हमेशा आपके लिए मैं बताऊं, वीडियोस लेके आता हूं। आज भी आपके लिए आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूं 45 डेज में रिवीजन प्लानिंग। कि देखो इसमें क्या है ना कि एक प्रॉपर तरीके से अपन रिवीजन प्लान को बना के करते हैं रिवीजन, तो ही अपन सक्सेस हो पाते हैं। अपन अभी क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी चीज उठा लेते हैं, मन में आया जैसे सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे समझ में आया वैसे पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को भी वही रूटीन में पढ़ना है, मीडियम टॉपिक को वही रूटीन में पढ़ना है। नहीं भाई, हर चीज का एक टाइम स्लॉट होता है, एक टाइम टेबल होता है, तो ही अपन एक परफेक्टली रिवीजन कर पाते हैं, तो ही अपन रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं 45 डेज में रिवीजन किस तरीके से करें। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा सेट, पहला टारगेट है सेट क्लियर गोल। अपना गोल पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अपन क्लियर गोल रखते ही नहीं कि अपना टारगेट क्या है। अपना टारगेट होता है 45 डेज में अपन को रिवीजन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि मेन चीज होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अपन रिवीजन ध्यान देते ही नहीं है। क्यों, अपन जैसे मन में आए जैसे चैप्टर उठाया, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, चाहे अपने स्ट्रॉन्ग में है या मीडियम में, वीक में, कोई पता ही नहीं होता है। अपन अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं प्रिपरेशन, राइट। तो इसमें क्या है कि अपन को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान रखना है। दूसरी बात होती है फोकस। अपना फोकस क्या है? सबसे मेन चीज होती है कि आपके कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना, राइट। देन उसके बाद आती प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो में बच्चे बहुत दूर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से दूर ही होते हैं। रिवीजन में हमेशा बच्चा समझता है कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट को रिवाइज करूं। अरे नहीं भाई, थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको जरूरी होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझना, राइट। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक आप चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने जो चीज पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि तभी तो आप जाके एग्जाम में डिलीवर कर पाओगे जो चीज आपने सीखी है ना। इसी तरीके से आपकी स्पीड देन एक्यूरेसी, ये दोनों, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, स्पीड होगी, आपकी एक्यूरेसी होगी, ये मैटर करता है कि आपकी जेईई मेंस में क्या स्कोर होने वाला है ना। तो इसी के रिलेटेड मैं पूरा प्लान बना के लेके आया हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि किस तरीके से अपन को 45 डेज में अपना रिवीजन प्लानिंग करनी है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला आता है आपका डिवाइडेड द डेज इनटू फेसेस। अपन को पहले ही बात है, अपना जो टाइम है, जो डेज है, उनको डिवाइड करना पड़ेगा फेसेस में। कि यार मेरे 45 दिन है, तो मैं 15 दिन, किस दिन को 15 दिन में क्या करूं, सेकंड 15 दिन में क्या करूं, थर्ड 15 दिन में क्या करूं, तो ही अपन एक परफेक्ट, एक इफेक्टफुल रिवीजन कर पाएंगे, राइट। तो पहला फेज आता है अपना डेज 1 to 15 डेज। इन 15 डेज के अंदर अपन को क्या करना है, क्योंकि 15 डेज के अंदर अपन करना है, पहला है अपना कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ, राइट। अपना कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, क्या होता है, आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा 15 दिन पहले, लेकिन अपन उसको स्ट्रेंथ को समझने के लिए, अपन के इसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अपन उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते कि रट्टा मारते हैं। नहीं बेटा, उसको कॉन्सेप्ट को, स्ट्रेंथ को समझनी पड़ेगी। देन उसके आती है टॉपिक वाइज उसका रिवीजन। अपन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बट उसका रिवीजन नहीं करते हैं। वही सर ने जो पढ़ा दिया, समझ लिया, पढ़ लिया, खत्म काम नहीं। हर चीज का एक टाइम स्लॉट होता है कि अपन को उस टाइम टू टाइम उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना होता है, क्योंकि जब तक अपन रिवीजन नहीं करेंगे चीजें आपके हाथ में नहीं आने वाली। सीधी सी बात ये है, क्योंकि हर चीज का रिवीजन की नीड होती है यार। आप कुछ भी चीज करते हो, क्योंकि यार मैं बचपन में अपन साइकिल चलाना सीखते थे, तो जरूरी तो एक बार साइकिल चलाना सीख गए तो क्या उसको अगर अपन सीख गए, एक बार सीख ली मैंने, फिर उसको दोबारा चलाना अपन सीखने के लिए दोबारा चलानी पड़ेगी उसको। अगर अपन किसी भी चीज को यूज नहीं करते हैं तो उस पर धून चाहने लग जाती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यार मैंने कोई कॉन्सेप्ट 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ा, अगर मैं उसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनाने जाऊंगा तो मैं धुंधला धुंधला मुझे याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, क्योंकि भूल जाते हैं अपन क्वेश्चंस को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो हमेशा रिवीजन की जरूरत होती है। दूसरा फेज होता है डे 16 to 13। इस 16 से 30 दिनों में अपन करेंगे प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। क्या करेंगे, प्रैक्टिस, और दूसरा आता है मॉक टेस्ट। समझ रहे बात को, ये और थर्ड फेज है 31 डेज से 45 डेज के अंदर। इसमें अपन करेंगे फाइनल रिव्यू, स्ट्रेंथ, वीक एरियाज, ठीक है, जो आपके वीक एरियाज है उस पर स्ट्रेंथ बनाने के लिए। इस तरीके से अपन 3 फेज रखेंगे, राइट। तो पहला फेज आता है अपना कि फाउंडेशन रिव्यू कॉन्सेप्ट, है ना। तो पहला वीक में अपन क्या करेंगे, डे 1 to 5। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले, फिजिक्स के मैकेनिज्म एंड बेब्स। ध्यान से सुनना बेटा, और जरूरत हो तो लिख लेना वीडियोज, है ना। तो मैकेनिज्म एंड बेब्स
इसमें होगा अपना पहला फोकस ऑन काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, वर्क पावर, वर्क एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, एंड बेब्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, एंड सॉल्यूशंस, राइट। तो अपन को इन पे ध्यान देना है पहले, क्या, फोकस एंड काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी, रोटेशन मोशन एंड बेब्स। तो अपन डे 1 to 5 में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद हो गया रिवाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स। आपके क्या करना है डे 1 to 5 में फिजिक्स में, अपना प्लानिंग ये होगा कि अपन मैकेनिज्म एंड बेब्स पढ़ेंगे, उनका रिवीजन अच्छे से करेंगे, देन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, चाहे आप वो पीवाईक्यू से करो, डीपीपी से करो, चॉइस आपकी है। देन फिर डे 6 to 7 में अपन करेंगे केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक, जो बेसिक चीज होता है, जैसे रिवाइज फंक्शनल, ठीक है, रिवाइज फंक्शन, है ना, देन फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, रिएक्शंस हो गई जो कि इंपॉर्टेंट्स होती है, एंड इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो कि आपकी रिएक्शंस को बनाने में काम आते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया था कि रिएजेंट्स की लिस्ट बना के चलिए, तो चीजें क्या जल्दी से जल्दी रिवाइज होती रहती है। तो अपन को वैसे केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना, जो कि ऑर्गेनिक चीज होती, ऑर्गेनिक में होती है कि रिवाइज फंक्शनल ग्रुप्स, रिएक्शंस मैकेनिज्म एंड इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। तो अपन को ये सब चीज चैप्टर्स पढ़ने हैं। देन आता है फिर डेज 8 से 9 में अपन को क्या पढ़ना है, अपन उसमें रखेंगे मैथमेटिक्स, जिसमें एलजेब्रा आता है, आप कहते हैं पॉलीमर्स आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रोग्रेशंस, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। तो वीक 1 का टारगेट क्या हो गया कि 1 to 5 में अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, 6 to 7 में केमिस्ट्री और 8 to 9 में मैथमेटिक्स। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये होगा, जिसकी मैथमेटिक्स वीक है ना, वो डेज ज्यादा रख लेगा मैथमेटिक्स में, और जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप अपने डेज को कम कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है आपकी वीक 2, ठीक है। वीक 2 में क्या रखेंगे, 10 से 12 दिन में अपन रखेंगे 10, 10, 11, 12, राइट। उसमें फिजिक्स में रखेंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अपन रखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, रिव्यू कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल फील्ड, सर्किट्स एंड मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट्स, राइट। 13 to 14 डेज में अपन रखेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अपन फिजिकल केमिस्ट्री रखा है मैंने, ठीक है। तो फोकस ऑन थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, एंड काइनेटिक्स हो गया, राइट। फिर आता है डे 15 मैथमेटिक्स में कैलकुलस पार्ट, राइट। इस तरीके से अपन को रखा है। इसमें क्या है कि आप डिवाइड इस तरीके से किया है मैंने, आप इसको आप डिवाइड थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। किसी की केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा दिन दे दो, किसी की फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स के लिए तो प्रॉपर यही है, और मैथमेटिक्स जिसकी वीक है वो मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, समझ रहे बात। अब आता है तीसरा आपका फेज 2, जो कि अपने होते हैं मॉक टेस्ट के रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें वीक 3 आता है। वीक 3 में अपन रखेंगे डे 16 to 18 फिजिक्स में, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। क्या करेंगे, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये उठाएंगे चैप्टर्स में, जिनकी रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, बेसिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट। देन डे 19 to 21, 19, 20 और 21 इसमें अपन रखेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जिसमें फोकस होगा प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज पे होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड प्रोडक्टिव टेबल्स होगा, राइट। इतने सारे चैप्टर्स है। अब डे 20 से 23 में अपन रखेंगे मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री, राइट। तो इस तरीके से आपको हर वीक का प्लानिंग होना चाहिए आपके पास में कि मुझे किस किस वीक में किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो ही आप चीजें बना सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि अपन ऐसा रैंडमली चैप्टर उठाया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है अभी कवर करूं, इस तरीके से कोई मतलब नहीं होगा। जब तक आपका वीकली प्लान रेडी नहीं होगा ना, किस दिन में मुझे क्या पढ़ना है, जब तक आप इफेक्टफुल रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपको डे वीक 3 का मैंने आपको समझा दिया। अब आता है वीक 4। अब वीक 4 में अपने रखना फिजिक्स में मैंने फ्लूइड्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में फील्ड फ्लूइड्स में है ना, अपन को इस तरीके से रखना है। देन उसके बाद आता है 26 to 27 डेज, इसमें अपन केमिस्ट्री की सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है 28 to 30, जिसमें मैथमेटिक्स में वेक्टर 3D ज्योमेट्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, इसलिए इसमें 28, 29, 30 3 दिन मैंने इसमें दिए हैं। तो प्रैक्टिस वेक्टर अलजेब्रा हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, 3D ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये अपन को चैप्टर्स को इस तरीके से वीक वाइज अपन को चैप्टर्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को, तीनों को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया, आप इसमें डेज में ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी का आप बिल्कुल सेम फॉलो करना चाहते हो तो सेम फॉलो भी कर सकते हैं। एक परफेक्टली अपन को रिविजन के लिए जरूरी होता है। अब आता है फेज 3, जिसमें आपका आता है मॉक टेस्ट, रिविजन, फाइनल रिव्यू।
जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे इस जगह पे अपने टेस्ट की तरफ जाते ही नहीं है कि मुझे टेस्ट देना है कि नहीं देना, सिर्फ रिवीजन थ्योरेटिकल पार्ट को रट्टा मारते रहते हैं। नहीं भाई, जरूरी होता है एक फाइनल रिव्यू, मॉक टेस्ट, क्या मेरे स्कोर क्या आ रहे हैं, मैं जो चीज़ सीख के आया हूँ, समझ के आया हूँ, वो डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, इन सब चीज़ के लिए जरूरी होता है, राइट। तो उसके लिए मैंने बनाया जैसे 31 to 30 डेज में प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब इसमें क्या करना, आपको टेक 2-3 फुल लेंथ जेईई मेन मॉक टेस्ट लेने हैं इस वीक के अंदर, ठीक है, जिसमें आपका एनालिसिस जरूरी होता है, क्योंकि देखा सबसे मेन चीज़ होता है एनालिसिस। जब तक आप टेस्ट में स्कोर को एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके टेस्ट के मिस्टेक को एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप स्कोर इंप्रूव नहीं करेंगे। अगली बार शायद मैं टेस्ट एनालिसिस के लिए आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा, है ना। जब तक आप टेस्ट को अपन को इस तरीके से रखना है, 31 to 33 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, फिर फिजिक्स का फाइनल रिविजन करना है 34 to 35 डेज में, फिर उसके बाद डे 36-37 में केमिस्ट्री का फाइनल रिविजन करना है ना। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स हो गए, स्ट्रगल्स, आप कहता हूँ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए वो आप रिवीजन कर सकते हैं फाइनल रिवीजन में, है ना। इनऑर्गेनिक हो गए, ट्रेंड्स हो गए, मैकेनिज्म हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स का फाइनल रिवीजन 2 दिन में, और 39-40 में, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपके कैलकुलस, अलजेब्रिक, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री होती है, तो इसमें आपको जरूरत होता है सब चीजों की, राइट। देन इसके बाद आता है 41 to 40 डेज में मॉक टेस्ट, एरर एनालिसिस, वापस से मॉक टेस्ट आपको लगाना लास्ट वीक में। फिर आता है वीक 7 43-44 टारगेट रिविजन्स। अब इन 2 दिनों में आपको छोटा मोटा जो रिएजेंट लिस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हो गए, वो सब चीज़ आपको रिवाइज करनी है तीनों सब्जेक्ट की। फिर आता है फाइनल दिन, जहां पे अपन को एग्जाम देने जाना है। उस दिन कुछ ज़्यादा मोटा नहीं करना, एक दिन पहले आपको अपना रिलैक्स करना, रेस्ट लेना अच्छी तरीके से, जो भी आपने पढ़ा है खुद पे बिलीव रखना है, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपका सेल्फ ट्रस्ट, कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में की है, जो चीज़ मैंने सीखी है, समझी है, पढ़ी है, वो सब चीज़ मैं एग्जाम में डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि यार मैंने मेरी प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो बस सीधी सी बात है, जो आपने सीखा है, समझा है, उस पर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, और एग्जाम में डिलीवर करके आइए। रिजल्ट उसी के बाद आता है जब आप चीज़ को डिलीवर कर पाते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप डिलीवरी नहीं करोगे, आप पहले ही एग्जाम से पहले डर जाओगे, तो कोई चीज़ आपका रिजल्ट में प्रोड्यूस नहीं होने वाली चीज़ें। तो इसलिए अच्छे से एग्जाम देना बेटा। इसी तरीके की मैं वीडियोस और लाता रहूँगा आपके लिए। और ये फाइनल रिवीजन के वीडियोस था, अगली बार मैं लाऊंगा आपके लिए टेस्ट स्ट्रेटजी, कि टेस्ट को किस तरीके से एनालिसिस करें, एक छोटे से फॉर्मेट में, एक छोटे तरीके से, ताकि अपन अपना टाइम मोर देन प्रैक्टिस में दे सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।